सोनम वांगचुक की लड़ाई से क्यों जुड़ रहा है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम। गंगा बचाने के लिए 111 दिन तक अनशन करने वाले वैज्ञानिक की पूरी कहानी। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा वैज्ञानिक भी हुआ जिसने करोड़ों की नौकरी, बड़ा पद और आरामदायक जीवन छोड़कर गंगा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। 111 दिनों तक भूखे रहे, प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और आखिरकार अनशन के दौरान उनकी मौत हो गई। आज जब सोनम वांगचुक अपने आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है, तब सोशल मीडिया पर लोग एक बार फिर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को याद कर रहे हैं। आखिर दोनों की तुलना क्यों हो रही है और कौन थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्पना तिवारी और आप देख रहे हैं V5 ग्लोबल नाउ। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे देश के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की और अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च अध्ययन किया और IIT कानपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख रहे हैं। और इतना ही नहीं, वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के पहले सदस्य सचिव भी बने और भारत की शुरुआती पर्यावरण नीतियों को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। चाहे तो वे विदेश में रहकर आरामदायक जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत की नदियों और पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद के नाम से जाने जाने लगे। उनका मानना था कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों की खेती, पीने का पानी, जैव विविधता और संस्कृति गंगा से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि यदि गंगा का प्राकृतिक प्रभाव खत्म हो गया तो केवल नदी नहीं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने कई वर्षों तक गंगा संरक्षण के लिए अभियान चलाया। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये भी थी कि गंगा पर लगातार बन रही जल विद्युत परियोजनाएं, बांध और नदी के प्राकृतिक प्रभाव में हो रहे बदलाव भविष्य में गंभीर पर्यावरण संकट पैदा करेंगे। उनका कहना था कि केवल नदी के किनारे साफ कर देना या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से गंगा नहीं बचेगी। गंगा तब बचेगी जब उसका प्राकृतिक प्रभाव सुरक्षित रहेगा और उसे एक जीवित नदी दिखाया जाएगा। साल 2014 में केंद्र सरकार ने बड़े वादों के बाद यहाँ पर नमामि गंगे मिशन शुरू किया। सरकार का कहना था कि गंगा की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट, घाटों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का कहना था कि केवल सफाई परियोजनाएं पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कई बार सरकार को पत्र लिखकर कहा कि जब तक गंगा के प्राकृतिक प्रभाव को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं पर पुनर्विचार नहीं होगा, तब तक गंगा को वास्तव में नहीं बचाया जा सकता। 22 जून 2018 को उन्होंने हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि गंगा के भविष्य के लिए है और दिन बीतते हुए उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा और 111 दिनों तक चले इस अनशन के बाद 11 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश स्थित एम्स में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण और गंगा के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई। सरकार ने कहा कि गंगा संरक्षण के लिए कई बड़े कदम उठाए जा चुके हैं, जबकि उनके समर्थकों और कई पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना था कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जिन मूल मुद्दों की बात करते आ रहे हैं उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि उनकी तुलना सोनम वांगचुक से क्यों हो रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों ने अपने अपने आंदोलन में अहिंसक रास्ता अपनाया। दोनों ने पर्यावरण और हिमालय परिस्थितियों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और दोनों का मानना रहा कि विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। हालांकि दोनों की मांगे अलग अलग हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का आंदोलन गंगा के संरक्षण पर केंद्रित था, जबकि सोनम वांगचुक लद्दाख और हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण तथा संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई का मूल उद्देश्य प्रकृति और आने वाली पढ़ाइयों के भविष्य को बचाना है। आज जब सोनम वांगचुक का आंदोलन फिर चर्चा में है, तब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम एक बार फिर लोगों की जुबान पर है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया और अंत में गंगा को बचाने की मांग करते हुए अपनी जान गंवा दी। सवाल आज भी वही है, क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है या फिर हर बार प्रकृति को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की चेतावनियों पर समय रहते ध्यान दिया जाना चाहिए था? और क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक और जीडी अग्रवाल की लड़ाई हमें पर्यावरण संरक्षण पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और V5 ग्लोबल नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।